बच्चों के सर से जब माँ का साया उठ जाता है तो बच्चों का मन बहकने लगता है। बहकने की वजह से बच्चे कुछ ऐसा कर्म कर जाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज की घटना में जो लड़की रहती है, लड़की की उम्र 21 साल। लड़की अपने पिता को खाना पीना देकर वह उनके कमरे में जाती है और उनके बिस्तर पर जाकर सो जाती है। इधर पिता खाना वाना खाने के बाद वह अपने रूम में जाते हैं तो देखते हैं जो बेटी है उनके बिस्तर पर ही सोई हुई है। अब जो पिता रहते हैं अपनी बेटी को जगाने की कोशिश करते हैं कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो जो बेटी रहती है कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे आज डर लग रहा है, मैं आपके पास सोना चाहती हूँ। अब जैसे ही पिता यह बात सुनते हैं वह कहते हैं कि ठीक है। अब इधर लड़की सो जाती है। अब जैसे ही पिता यह बात सुनते हैं वह कहते हैं ठीक है। अब इधर लड़की सो जाती है। एक तरफ लड़की और दूसरी तरफ पिता। अब दोनों जब सोते हैं, जैसे जैसे रात गुजर रही थी तो जो लड़की की हरकत रहती है वह शुरू हो जाती है। अब जो लड़की रहती है अपने पिता को स्पर्श करती है। इधर जो लड़की रहती है यह भूल जाती है कि यह मेरे पिता हैं, और जो पिता रहते हैं वह भी भूल जाते हैं कि यह मेरी बेटी है। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की जो सच्ची घटना है मध्य प्रदेश सागर की है। यहीं पर एक परिवार रहता है, प्रेमालाल का परिवार। प्रेमलाल की उम्र लगभग 45 साल। अब प्रेमलाल के 3 बच्चे। जो बड़ी बेटी रहती है, बड़ी बेटी की उम्र 21 साल और दूसरी बेटी की उम्र 15 साल। व जो सबसे छोटा बेटा रहता है उसकी उम्र 10 साल। अपने तीनों बच्चों के साथ बहुत खुशी से रह रहे थे। अब जो प्रेमलाल रहते हैं, 2 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। अब जैसे ही मौत होती है तो उनके ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी आ जाती है। इधर बच्चे भी रहते हैं। तो जो प्रेमलाल रहते हैं वह मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इन लोगों की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो बड़ी बेटी पूजा रहती है, पूजा जो है एजुकेशन की पढ़ाई कर रही होती है, और इधर दोनों जो बच्चे थे वह भी पढ़ाई करते थे। इन लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक रहा था। इधर जो प्रेमलाल रहते हैं, अब जो उनके आसपास के पड़ोस के लोग रहते हैं, रिश्तेदार के लोग रहते हैं, वह कहते हैं कि प्रेमलाल क्यों नहीं तुम दूसरी शादी कर लेते, तुम शादी कर लोगे। इधर दोनों जो तीनों बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, अगर शादी कर लोगे तो पत्नी आ जाएगी, घर की सारी जिम्मेदारी उठा लेगी, बच्चों का पालन पोषण भी अच्छे से हो जाएगा। अब ये बात सुनते हैं उनको भी राय अच्छा लगता है। इधर जो बेटी रहती है जैसे ही बात सुनते हैं वह इस चीज़ का विरोध करती है कि हमारे पिता दूर से शादी ना करें। तभी जो बेटी पूजा रहती है वह स्कूल पढ़ने के लिए जाती है। जब वहाँ पर जाती है तो इसके बारे में अपनी सहेली से बात करती है। जो हमारे पिता है उनकी उम्र 45 साल हो गई है, फिर भी वह शादी करना चाहते हैं। अब जब दूसरी शादी करके पत्नी को ले आएंगे, अब हम लोगों को न जाने वह मानेगी या ना मानेगी, वह मेरे साथ क्या करेगी। इसलिए जो सहेली रहती है अपनी सहेली पूजा को राय देती है कि कहती है कि तुम अपने पिता को शादी से मना कर दो, यह कि तुम जो है शादी मत करो। तुम्हारे पिता को हवस की भूख है, सिर्फ उनको हवस चाहिए, हवस के लिए वह शादी कर रहे हैं। और जो सहेली रहती है पूजा को समझाती है, कहते हैं अगर तुम अपने पिता की हवस को पूरी करोगे तो तुम्हारे जो पिता है वह नहीं करेंगे। अब जो ये बात रहती है पूजा के दिमाग में बैठ जाती है। बैठने के बाद अब उसके दिमाग में यही नाच रहा था कि हम भी अपने पिता के साथ ऐसा करेंगे तो जो हमारे पिता हैं दूसरी शादी नहीं करेंगे। इधर जो पूजा रहती है जैसे ही पढ़कर शाम को घर आती, खाना वाना बनाती है। जो पिता रहते मेहनत मजदूरी करने के लिए काम पर गए थे, अब जैसे ही शाम को घर आते हैं, इधर दोनों जो भाई बहन रहते हैं, एक की उम्र 15 साल, जो छोटा भाई रहता है जिसकी उम्र 10 साल, अब दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। इधर जो पूजा रहती है अपने पिता के इंतजार कर रही थी, और जैसे ही रात होती है तो जो पिता रहते हैं वह काम से घर आते हैं। घर आने के बाद हाथ पैर धोने के बाद जो पिता रहते हैं, इधर जो पूजा रहती है अपने पिता के लिए खाना निकालती है, उनको ले जाकर खाना देती है। इधर जो पिता रहते हैं खाना खाते हैं। इधर जो पूजा रहती है खाना खाकर अपने पिता के कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद अपने पिता बिस्तर पर लेट जाती है बहाना बनाकर। अब इधर जो पिता रहते जैसे ही खाना वाना खाने के बाद वह अपने रूम में जाते हैं तो देखते हैं बड़ी बेटी सो रही है। उसको जगाते हैं कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो जो बेटी रहती है कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे आज डर लग रहा है। अब इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है, जो लड़की रहती है अपने ही पिता के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, अपने पिता की हवस की भूख को मिटाती है। अब दोनों ही यानी बाप बेटे के बीच रिश्ते में नाजायज संबंध बन जाते हैं। जब दोनों को एक दूसरे की लत लग जाती है, अब आए दिन इन दोनों को यही हाल रहता है। अब धीरे धीरे यही समय गुजर रहा था। अब दोनों जो रहते हैं घर में एक पति पत्नी की तरह रहते हैं। बाहर जब जाते हैं तो बाप बेटी की तरह रहते हैं,
लेकिन घर में जब भी रहते हैं पति पत्नी की तरह रहते हैं। इधर जो भाई बहन रहते हैं वे स्कूल चले जाते हैं। इन दोनों को भी कुछ इसके बारे में पता नहीं रहता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहे थे, तभी जो पूजा रहती है प्रेग्नेंट हो जाती है। 2 महीने की जब प्रेग्नेंट होती वह काफ़ी परेशान होती है। वह कहती है कि गांव समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी, पिता की बदनामी होगी, इसलिए जो बेटी पूजा रहती है अपने पिता से बात करती है। कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मैं क्या करूँ इतनी बात। तो पिता रहते जैसे ही सुनते ही प्रेमलाल वह भी काफ़ी परेशान होते हैं। अपनी बेटी को राय देते हैं कि चलो तुम्हारी अबॉर्शन करवा देते हैं। अब दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद इधर जो बेटी उसका अबॉर्शन हो जाता है। अबॉर्शन होने के बाद घर आती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही लगभग 15 हफ्ते दिन बीत जाते हैं। तभी जो पिता रहता है फिर से इन दोनों के बीच में यही रिश्ते बन जाते हैं। पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ सारा एक संबंध बनाते हैं। अब धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजर रहे थे। अब लगभग 6 महीने बीत चुके थे। अब इन दोनों के रिश्ते के बारे में जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं उन लोगों को मालूम होती है कि जो पिता मेवालाल अपनी ही बेटी के साथ नाजायज़ रिश्तों में उसके साथ संबंध बनाते हैं, उसके साथ गलत करते हैं। अब गांव वालों को इस टोच की भनक लग जाती है। अब गांव के लोग तरह तरह की बात करते हैं। इधर जो पूजा रहती है जब भी खेत की तरफ जाती, गांव में कोई सामान की लेने के लिए जाती तो गांव के लोग कमेंट करते हैं और उसको भला बुरा कहते हैं। अब पूजा को लगने लगा कि जो गांव के लोग सभी को मालूम हो गया है। अब पूजा जो रहती है धीरे धीरे जब ऐसे ही समय गुजर रहा था तो पूजा रहती है फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जो पूजा रहती है वह क्या करे। अब वह जब प्रेग्नेंट होती है तो इसके बारे में अपने पिता को बताती है। अब पिता भी परेशान तो पूजा रहती है। एक दिन खाना बनाकर सब लोग सो जाते हैं तो पूजा रहती है वह आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या करने के बाद अब जैसे ही उसकी मौत होती है, जैसे ही सुबह होती है तो घर वाले जैसे ही देखते हैं दोनों भाई बहन, इधर पिता वह रोने चीखने चिल्लाने लगते हैं। अब जैसे ये बात गांव वालों को पता चलता है तो गांव के लोग दौड़ भागते पूजा के घर आते हैं तो देखते हैं पूजा ने आत्महत्या कर लिया। अब गांव के जो लोग रहते हैं तुरंत पुलिस थाने फ़ोन कर बताते हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं और सबसे पहले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। तो जो पुलिस वाले रहते हैं पिता से पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हारी बेटी ने क्यों कर ली आत्महत्या। अब उसको अनेक प्रकार के सवाल पूछते हैं। इस पर जो पिता रहते हैं वह इधर उधर की बातें बताते हैं। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो बेटी है वह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब पुलिस वाले पिता से शक्ति से पूछताछ करते हैं कि बेटी की कोई किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो जो पिता रहते हैं कहते हैं कि नहीं, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, वह घर से कहीं बाहर ही नहीं जाती थी। अब जो गांव के लोग वालों से पूछताछ करते हैं पुलिस वाली तो जो गांव के लोग रहते हैं वह बताते हैं कि इन दोनों बाप बेटी के रिश्तों में नाजायज़ रिश्ते में थे, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, पति पत्नी की तरह रहते थे। अब जैसे ही पुलिस वालों को यह बात पता चलती है तो जो पुलिस वाले थे फिर से पिता से पूछताछ करते हैं। जो पिता रहता है वह सारी सच्चाई बताने लगता है। वो बताता है कि पत्नी के मरने के 2 साल बाद हम तीनों बच्चों के साथ बेसी घुसी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी जो बेटी रहती है एक दिन हमारे कमरे में हमारे बिस्तर पर जाकर सो गई। हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब एक बार जब शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला शुरू होता है तो लगातार चलता ही रहता है। जो बेटी रहती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जो प्रेग्नेंट होती है वह इस डर से गांव के समाज में हमारे पिता की बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी, इसलिए जो हमारी बेटी ने आत्महत्या कर ली। और पुलिस वाले जैसे बात सुनते हैं तो पिता को पकड़कर गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी हमारे चैनल पर अगर आप सुनना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके की मतलब हैंड टू हैंड कहानी आती है। ठीक है, रोज़ सुबह आपको कहानी देखने को मिल जाएगी। जिस समय भी आपको टाइम मिले इस कहानी को आप सुन लीजिए। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। चलिए मिलते हैं एक और क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।